अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चैट जीपीटी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आजकल ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इसने एक अच्छा खासा लोगों को वक्त डाला हुआ है। इसके मुतालिक आपने दीगर वीडियोस भी लोगों के देखी होगी जिन्होंने लिखा होगा कि जी आप इससे चैट जीपीटी पे महाना इतने पैसे कमाए, 1 घंटे के इतने पैसे कमाए, 1 दिन के इतने पैसे कमाए। तो लोगों ने सोचा होगा कि ये जी बस चैट जीपीटी अब आ गया, तो हमारी जो रोज़गार है ना वो बन जाएगा। तो क्या आज के जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि वाकई क्या हम चैट जीपीटी से पैसे कमा भी सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ ये जो सारे हैं ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, या हम बगैर किसी स्किल के चैट जीपीटी से हम कोई अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो आती है वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चैट जीपीटी बेसिकली है क्या। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है जो बेसिकली ऐसे ही है कि आपने कोई भी चीज़ पूछनी है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के मुतालिक नॉलेज लेना चाहते हैं, आप टेक के मुतालिक लेना चाहते हैं, मोबाइल के मुतालिक लेना चाहते हैं, आप हिस्ट्री के मुतालिक पूछना चाहते हैं, तो आप उस बंदे के पास जाएंगे। ठीक है, या अगर आप गूगल पे जा रहे हैं, गूगल पे आपने जाकर जी सर्च किया है कि हिस्ट्री, फलाने शख्स की हिस्ट्री, अब उसमें से आपको लगेगा कि यार इस वेबसाइट वाले ने जो हिस्ट्री लिखी है ना उसने बेटर लिखी है। वहाँ से आप थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे, फिर आप एक और वेबसाइट खोलेंगे। मतलब ये सब जगहों से आपको सर्च आउट करने के बाद एक आप आर्टिकल तैयार करने में कामयाब होंगे कि जी ये आर्टिकल है जो मेरे हिसाब से बेहतरीन है, ऑथेंटिक है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये सारे मामला थे। या आप अगर इसको रियल लाइफ में देखें तो आपका कोई भी इशू है, आप उस बंदे के पास जाएंगे जो उस फील्ड के अंदर माहिर है, ताकि आप उससे कन्वर्जेशन कर सकेंगे कि जी ये चीज़ है, आगे इसके ये होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। ये सारे जो सवाल हैं वो बंदा आपको इसके जवाब देगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी उसने गूगल को भी बाईपास करते हुए, एक इन पर्सन जो बंदा होता है उसको भी बाईपास करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बोर्ड तैयार किया जिसको चैट जीपीटी का नाम दिया जाता है। मतलब कि आपने उसके साथ एक कन्वर्जेशन करनी है जो स्टोर्ड भी रहेगी इन फ्यूचर। आप देखना चाहेंगे आपने यार पहले इसके साथ ये कन्वर्जेशन की थी, अभी मुझे डाटा चाहिए, तो आप दोबारा से वो कन्वर्जेशन ओपन करेंगे, उसके साथ बात कर लेंगे। इसी तरह है कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर है किसी बंदे का, ठीक है, आप समझते हैं यार ये बंदा इस फील्ड का माहिर है, हरफन मौला है, तो जी इससे मैं मदद लेता हूँ। तो वो उसकी जो आप उससे जो रब्ता जिस तरह कर लेंगे कि वो आपकी हर ज़ुबान समझ लेगा। ठीक है, इवन कि आप इमेजिन करेंगे जो चैट जीपीटी है ना ये उर्दू भी समझ लेता है। अगर आप इसको कहेंगे यार कि ये चीज़ मुझे उर्दू में समझानी है ना, तो वो आपको उसका उर्दू में जवाब देगा। अगर आप चैट जीपीटी को जब भी खोलेंगे तो इसके ऊपर एक स्टार्टिंग का जो इसका इंट्रो आता है ना उसमें जी वो लिखता है कि वो उसको कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जी हमें एक चैट जीपीटी पे पोएम लिख के दें, तो उसी वक्त एक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस वो है बोट, वो उसकी एक पोएम लिख देता है। ये विद इन सेकेंड्स का काम है। ठीक है, आप गूगल पे जाते हैं, आप 8-10 पेजेस सर्च करते हैं, उसके बाद आप एक आर्टिकल कंक्लूजन की तरफ पहुँचते हैं कि यार ये चीज़ थी जिसके लिए मैं ये इतनी सर्चिंग की है। लेकिन चैट जीपीटी उन तमाम चीज़ों को आपको एक सवाल पर दे देगा। लेकिन अब इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी आप इससे अर्निंग करें, ये करें, वो करें, 1 घंटे में इतने कमा लेंगे। तो भाई मेरे ये इतना आसान नहीं है। इस तरह होता तो सब लोग कमा लेते, हम भी कमा लेते। ठीक है, इतना आसान नहीं है। आपको सबसे पहली चीज़ ये है, अगर कोई भी आप कारोबार शुरू करते हैं और आपको लगता है कि इस कारोबार में आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी सेल हो सकती है, जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए भी आपको ग्राहक की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप जा रहे हैं, लोगों ने मेजोरिटी यही लगाया हुआ है कि जी फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, लोगों ने जॉब पोस्ट की है, आर्टिकल राइटिंग, असाइनमेंट राइटिंग, वहाँ से आप चुप करके ये इतने घंटे की कमा रहे हैं, तो उस बंदे से आप काम पकड़ें और आप चैट जीपीटी पे जाकर उसको कमांड दें तो वो आपको काम लिख देगा। बेशक वो आपको काम लिख देगा, लेकिन उसके लिए आपने उस बंदे से वो काम तो लेना है ना। आपको क्लाइंट की तो ज़रूरत है ना। ठीक है, आपको जॉब तो डन मिल जाएगी, लेकिन आपको क्लाइंट की ज़रूरत है। आप पहले एक क्लाइंट ढूंढेंगे, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। ठीक है, आपको गिग क्रिएट करनी आनी चाहिए। सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक क्लाइंट मिलेगा। उस क्लाइंट को लेकर फिर आप उसके जॉब को समझेंगे और आपने वो जॉब आगे जाकर कंप्यूटर को समझानी है। मतलब कि चैट जीपीटी को वो जॉब आपने समझानी है, तो वो उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स दे सकेगा। अगर आप उसको अच्छे तरीके से वो जॉब समझा ही नहीं सके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही इतनी नहीं है, आपको इंग्लिश ही नहीं ऐसी आती, तो बंदा वो जो आर्टिफिशियल है वो भी बैठ जाएगा, वो कहता है भाई साढ़े पास का काम नहीं गा, ये तुम आप करो। सो खैर
ये जो चीज़ें ना कि सबसे पहले इतना आसान नहीं है, आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए जिसको आप एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो जॉब की नोयत है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बंदा जो है ना क्लाइंट वो उसमें चेंजेस करता है, तो यार इसको इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, तो वो आपको उसके साथ चैट जीपीटी के साथ भी उसको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि समटाइम मुमकिन है कि जिस तरह आप उसको आपने तो उससे समझ लिया लेकिन आप चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से ना डिलीवर कर सके, उस वो तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, उसने आपको रिजल्ट दे देना है। अब आप उस काम की नोयत को ही नहीं जानते, आपको पता ही नहीं कि इसकी जांच पड़ताल कैसे करनी है, ठीक है ना। एक बंदा आपको जी एसईओ का काम दे रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दे, ऑन पेज एसईओ कर दे। आपने जो उससे काम ले लिया, आप चैट जीपीटी में आपने उसको कहा जी मुझे बताओ किस तरह करनी है, अब उसने बता दिया, अब आपको नहीं पता कि आगे आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ यही चीज़ें नहीं कि सिर्फ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी या क्लाइंट होगा, आपने जो काम उस बंदे को डिलीवर करके देना है आपके पास उसकी भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट ये चेक कर सकेंगे आया कि जो, क्योंकि वो तो एक सिस्टम है, एक बोर्ड से निकल रहा है, उसमें पॉसिबिलिटी आप 100% नहीं है कि उसने आपको 100% वेरीफाइड या ऑथेंटिक रिजल्ट देना है, ठीक है ना। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यार ये इस तरह है, हाँ, लेकिन इसके अगर एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैट जीपीटी के थ्रू आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपने कोई आर्टिकल लिखवाना है, आप उसको बोलें कि यार ये इस तरह मुझे आर्टिकल लिख दो, तो ये जी वो आर्टिकल लिख देगा। फिर असाइनमेंट कोई होगी, कोई भी चीज़ होगी तो आपको लिख देगा। ये सारा चैट जीपीटी का सिनारियो है। अगर तो आपके पास ये चीज़ें हैं, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको एसईओ आती है, आपको आर्टिकल राइटिंग आती है, आपको पता है कि आर्टिकल जो कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर कीवर्ड का बड़ा अहम रोल होता है, आपको पता है कि ये कीवर्ड इतना ही इसमें यूज़ होना है, तो इसने एक ऑथेंटिक आर्टिकल कंसीडर होना है, तो फिर ताकि अगर वो लिख तो आपको देगा, अब इतना तो आपके पास इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि जो चीज़ उसने आपको जवाब डिलीवर किया है आप चेक कर सकेंगे आया कि सिस्टम ने जो प्रोडक्ट मुझे दी है वो सही भी दी है कि नहीं, उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो आप उसको दोबारा सिस्टम में डाल कर सकेंगे जिसको पूरा करें। तो बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ चैट जीपीटी आ गया तो स्क्रीन नहीं, मतलब कि कल आज रात आपने सोना है तो अगले दिन आपको लोगों ने ऑर्डर दिए होने और आपने बैठे बैठे सिर्फ एक कमांड देनी है और चैट जीपीटी करना है। फिर जो तीसरी चीज़ है कि जो चैट जीपीटी है वो सिर्फ टेक्स्ट में आपके साथ मतलब कि कर सकता है, आप उसको कहेंगे जी ये वीडियो मैं तुम्हें अपलोड करके देता हूँ तुम इसको एडिट कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे जी मुझे एक थंबनेल बना दो, वो नहीं बना सकता, ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें हैं यही सिर्फ चैट जीपीटी कर सकता है। अब इसके अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएँ तो एडवांटेजेस ये हैं कि इससे आपको काफ़ी आप अपने जो अपना ज़ाती काम है आप कंप्यूटर से करते हैं वो सारी गाइडेंस आपको मिल सकती है, प्रोग्रामिंग की रिलेटेड, आप कोडिंग के रिलेटेड आप देख सकते हैं, आप इससे कोई भी इल्म मतलब कि हासिल कर सकते हैं, आप नॉलेज किसी चीज़ का लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी, ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अब जो बंदा किसी से काम करवाता था ना अब उसको भी इस चीज़ का इल्म है, ठीक है ना। आप जो क्लाइंट ढूंढने जा रहे हैं ना आप क्लाइंट को भी इस चीज़ का इल्म है कि मार्केट में एक चैट जीपीटी नामी चीज़ आ गई है, तो मैंने इससे खुद ही मैं क्यों उसको बंदे को पे करूँ, जब एक सिस्टम मुझे एक चीज़ दे रहा है तो और सिस्टम ज़्यादा ऑथेंटिक होता है उनके नज़दीक, तो सिस्टम दे रहा है मैं क्यों उसको पे करूँ। तो वो लोग अब डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना वो उससे खुद इसको निपटना शुरू हो गया, अपनी जो जॉब्स हैं वो खुद ही करना शुरू हो गए हैं उसके चैट जीपीटी के थ्रू। तो उससे जो है ना उससे जो फ्रीलांसिंग है उसमें भी ठीक ठाक कमी है। ये इसने बेशक आपको आसानियाँ दी हैं लेकिन इसने आपको दुश्वारियाँ भी देनी है। तो आप मुझे तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसके साथ में आपको ये चीज़ बताते चलूँगा जितना वीडियो की सारी स्क्रिप्ट है ना ये मैंने खुद चैट जीपीटी से लिखी है। आप उसमें जाकर लिखें वो आपको उर्दू में डिलीवर कर देगा। अब उसमें जाकर लिखें मेरे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो आपको उसकी पूरी स्क्रिप्ट सेम एज इट इज जिस तरह का आपको उसको डिमांड करेंगे वो आपको दे देगा। वैसे ये मैंने वहाँ से ली है। तो ये सारे सीन है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।